AK डोवाल से बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर, इन फील्ड ऑफिसर इस देश में शायद कोई नहीं हुआ है। और AK डोवाल इस सरकार की सबसे बड़ी थाती है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें, आतंकवाद की बात करें, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा की बात करें, वह सुरक्षा भी, लेकिन आंतरिक सुरक्षा खासतौर से, तो AK डोवाल ने देखिए उनकी स्ट्रेटेजी देखिए कि इस तरह से झांसे में रखा। और फिर ये जो रेड हुई, ये जो गिरफ्तारियां हुई, उनके बाद 2 दिन का 3 दिन का गैप दिया गया। निश्चिंत हो जाएं, जो लोग बचे हुए हैं अब उनको लगे कि बस अब रेड हो चुकी है, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। फिर से हुई रेड, फिर गिरफ्तारियां हुई। 1300 FIR दर्ज की जा चुकी हैं इन लोगों के खिलाफ। 100 से ज़्यादा 100 लोग पहले रेड में हुए थे, उसके बाद फिर गिरफ्तार हुए हैं और इन सबको अदालत में पेश किया जाएगा। ये जो पहला ऑपरेशन हुआ था, रेड हुई थी 20 राज्यों में, ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 45 मिनट में पूरा किया गया था। आप प्रिसीशन देखिए किस चुस्ती और मुस्तैदी से, कितनी बारीकी से पूरा ऑपरेशन किया गया। इतना बड़ा ऑपरेशन देश भर के पैमाने पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब इतनी फ्रैगमेंटेड पॉलिटी हो, जब आपस में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हों, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हों, तब 20 राज्यों में राज्य सरकारों से तालमेल करके और पूरे ऑपरेशन की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए ये ऑपरेशन करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ऑपरेशन कैसे, किस पैमाने पर हुआ, इस ऑपरेशन की तैयारी 6 महीने से ज़्यादा समय से चल रही थी। किसी को कानो कान हवा नहीं लगी। इस ऑपरेशन के तहत 20 राज्यों में, आप समझिए 20 राज्यों में 90 जगहों पर, 90 स्थानों पर छापे पड़े और 100 लोगों की, PFI के 100 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। और इस छापे से पहले एजेंसीज को यह पता था कि PFI का कौन सा नेता कहाँ ठहरा हुआ है, कहाँ रुका हुआ है। अगर वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो ट्रेन की किस बोगी में है, किस बर्थ पर है। और ये ऑपरेशन शुरू हुआ 3 बजे, सुबह के भोर के 3 बजे, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ। और जो नेता पकड़े गए वो बिस्तर से उठे सीधे पुलिस वैन में। PFI के कार्यकर्ताओं को जब तक पता चलता तब तक वो जा चुके थे कस्टडी में। और 20 राज्यों की सरकारों से कोऑर्डिनेशन, ये काम गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र AK डोवाल, अजीत कुमार डोवाल, इन दोनों का मिला जुला ऑपरेशन था लंबे समय से। जाहिर है कि इस सब में प्रधानमंत्री की मंजूरी, रजामंदी, उनकी योजना, ये सब शामिल है, कहने की ज़रूरत नहीं है। नेतृत्व तो प्रधानमंत्री का ही है। लेकिन इन 2 लोगों ने जिस तरह से काम किया वो तारीफ के काबिल है। भारत में इस तरह का ऑपरेशन इससे पहले 75 साल में कभी नहीं हुआ। अब इसके बाद देखिए आप, रोना जो है, विलाप शुरू होगा पाकिस्तान में, विलाप शुरू होगा सीरिया में, विलाप शुरू होगा तुर्की में, और विलाप चल रहा है भारत में। भारत में इसको जस्टिफाई करने की, PFI को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही, बचाव करने की कोशिश। सीताराम येचुरी सामने आए बैन लगने के बाद कि RSS पे भी 3 बार बैन लगा, क्या हुआ? मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप बैन लगाकर कुछ नहीं कर सकते। ये ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं PFI के। अब मेरा मानना है, तो मैं तो कई बार से कह रहा हूं कि सरकार को नया कानून बनाना चाहिए जिसमें आतंकवादियों के समर्थकों को भी आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी